आइए दोस्तों, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग x का क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। जो मेरा अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग x का क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। किसमें कराते हैं गुणा? अनुपात में। जो मेरा अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग x का क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। 2 में x का गुणा कराएंगे 2x, 3 में x का गुणा कराएंगे 3x। यानी हम कह सकते हैं पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? 2:3। 2 में x का गुणा कराएंगे 2x, 3 में x का गुणा कराएंगे 3x। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 3:4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? क्या पूछा है दोस्तों? पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? आइए हम लोग हल करते हैं। माना पुनीत की वर्तमान आयु। माना पुनीत की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? 2 है। 2 में x का गुणा कराएंगे तो 2x वर्ष। ठीक है दोस्तों, 2x वर्ष क्या बताएगा? पुनीत की वर्तमान आयु। ठीक है। आइए उसके बाद क्या दिया है? अप्पू की वर्तमान आयु। अप्पू की वर्तमान आयु क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है? 3 में दोस्तों हम लोग गुणा कराएंगे x का, तो 3 में x गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 3x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब क्या करना है हम लोग? हमें क्या करना है? 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है? 3:4 दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 3:4 दिया है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है? 3:4। लिखेंगे पुनीत की आयु। पुनीत की आयु। पुनीत की आयु दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? पुनीत की वर्तमान आयु में हम लोग क्या करेंगे? क्या है? 2x है तो 2x में हम लोग समय जोड़ेंगे। क्या है समय? 3 वर्ष बाद। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 2x में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो लिखेंगे दोस्तों 2x + 3 जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ष लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अप्पू
अप्पू की आयु, अप्पू की वर्तमान आयु क्या है? 3x है। क्या है दोस्तों? 3x है। अब 3x में हम लोग 3 वर्ष क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखेंगे 3x प्लस 3, क्या लिखेंगे? वर्ष करेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे 2x प्लस 3 बटे 3x प्लस 3 बराबर क्या दिया है? अनुपात 3:4। तो लिखेंगे 3/4। त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करने पर त्रियक गुणा करने पर ठीक है दोस्तों। इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 4 कोष्टक में क्या लिखेंगे? ठीक है दोस्तों, 2x प्लस 3 बराबर 3 कोष्टक में 3x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 4 का गुणा करेंगे 2x में, उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 3 में, 3 का गुणा करेंगे 3x में, उसके बाद 3 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 का गुणा करेंगे 2x में, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 3 का गुणा करेंगे 3x में, 3 त्रिका 9x प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग घटाते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। 9x माइनस 8x बराबर 12 माइनस 9। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। 9x में से 8x घटाएंगे। 9x में से 8x घटाएंगे, उसके बाद 12 में से 9 घटाएंगे। 9x में से 8x घटाएंगे तो आएगा 1x। तो लिखेंगे क्या? x बराबर 12 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 3, क्योंकि 9 3 क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? अतः पुनीत की वर्तमान आयु क्या माने थे हम लोग दोस्तों? माने थे पुनीत की वर्तमान आयु 2x वर्ष। क्या माने थे? 2x वर्ष माने थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 गुणे x का मान क्या है दोस्तों? क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे वर्ष। क्या लिखेंगे? वर्ष लिखेंगे बराबर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 वर्ष। 6 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है।